बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कम करने नहीं बल्कि पैसे बनाने के लिए इक़्तिदार में आई। ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया कि मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसे बनाए। जलसे आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के आने का मकसद एनआरओ लेना था। मौजूदा हुकूमत का मकसद महंगाई ख़त्म करना या तरक्की करना नहीं था। उन्होंने माजी में 1100 अरब की करप्शन की। ऑडियो लीक के मामले पर इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इससे सच नहीं बोला जाता। मरियम नवाज मौजूदा हुकूमत में नाजायज़ काम कर रही है। ये जो टेप लीक हुई इससे वाज़ेह हो गया कि मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसे बनाए। हमारी हुकूमत ने भारत के साथ तिजारत बंद की थी लेकिन इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मुतअद्दिद ऑडियो लीक हुई है जिसमें पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी लंदन से लिए जाने, मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट मंगवाने जैसे इंकशाफ हुए हैं। फ्लाई न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कई ऑडियोज़ लीक हुई हैं जिनमें मुख्तलिफ इंकशाफात किए गए हैं। एक ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म और किसी आला अफसर की है, दूसरी ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह अयाज सादिक और किसी आला अफसर की है, जबकि तीसरी ऑडियो मरियम नवाज की है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्विटर पर शेयर कराई गई एक ऑडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आला अफसर बता रहे हैं कि मरियम सफ्तर ने भारत से अपने दामाद के लिए पावर प्लांट मंगवाने के लिए सिफारिश की। आधा पावर प्लांट इंडिया से आ गया है और आधा बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की से वापसी पर मरियम से खुद बात करूंगा। भारतीय रियासत पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गुसलखाने में तालिबात की नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल करने में भारतीय फौज का एहलकार मुलविस निकला जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालिबात की नाजेबा वीडियो बनाने का मामला संगीन होता जा रहा है और तफ्तीश के दौरान नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ज़ेरे हिरासत मुलजिम की निशानदेही पर पंजाब पुलिस ने वीडियो बनाने और लीक करने के इल्ज़ाम में एक मुलजिम को अरुणाचल प्रदेश से हिरासत में लिया है जो भारतीय फौज का एहलकार निकला। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि स्कैंडल सामने आने पर अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला भारतीय फौजी फरार हो गया था जिसे 2 दिन की मुसलसल तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया और अब मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी और बेटे मोनेस इलाही की जानिब से इमरान खान का साथ देने के हवाले से गुफ्तगू की है। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ की मुग़लिया सोच से हम पहले ही वाकिफ़ थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर कौम को क्या तोहफा पेश किया गया। का कहना था कि इस्लामाबाद तक महदूद इस खानदान को मॉडल टाउन मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा होगी। बैरून मुल्क जाकर ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ वापसी की टिकट भी मांगेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग की असलियत सबके सामने है, इसीलिए मैं और मोनेस ने इमरान खान का साथ दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट पीडीएम के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला का कहना है कि आर्मी चीफ की तकरीर से मुतल्लिक सदर आरिफ अलवी की तजवीज़ आइन और कानून से खुला इनहराफ है। नए आर्मी चीफ की तकरीर के लिए सदर आरिफ अलवी की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पीडीएम हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा कि तस्लीम करते हैं कि नए आर्मी चीफ की तकरीर अहम है लेकिन इस मामले पर सदर आरिफ अलवी की तजवीज़ आइन और कानून से खुला इनहराफ है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक की एक ही सूरत है कि तकरीर आइन और तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक हो। आइन और तयशुदा तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हर इस तजवीज़ को मुस्तरद तो दूर की बात जूती की नोक पर रखते हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी रूलिंग और फैज़ ईसा फैसलों में तुम्हें आइन शिकन और बददियानत कहा है। एक सर्टिफाइड आइन शिकन और बददियानत सदर अहम तकरीर पर तजवीज़ नहीं दे सकता। उनका कहना है कि सदर की तजवीज़
تجویز سے لگ رہا ہے کہ موصوف ریاست کے نہیں عمرانی سیاست کے وفادار ہیں۔ عمران خان کی سیاست سے وفاداری صدر عارف علوی کی مجبوری ہے تو صدارت کا منصب چھوڑ دیں۔